हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हमने अब तक नंबर सिस्टम, हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है नंबर सिस्टम, देखो दोस्तों, मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में अब तक सब कुछ चीजें पढ़ा दी है। लगभग तो सब कुछ हो गया है। ये हमारा लास्ट लेक्चर है दोस्तों, लेक्चर नंबर 7। ये हमारा लास्ट लेक्चर है दोस्तों। मैंने आपको नेचुरल नंबर पढ़ा दिया, होल नंबर पढ़ा दिया, इंटीजर पढ़ा दिया, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उनके डेसिमल एक्सपेंशन, सब कुछ पढ़ा दिया दोस्तों। ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। इस लेक्चर में सिर्फ हम एक ही टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, और उस टॉपिक के बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 7। ये हमारा लास्ट लेक्चर। इसके बाद हम साइंस स्टार्ट करेंगे। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फिर दोस्तों, हमारा टॉपिक है, पहले समझो दोस्तों, आपके ए बी ये आपकी रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ए बी आपके रियल नंबर्स, और यम यन ये आपके रैशनल नंबर्स। आप ध्यान रखो दोस्तों, ए भी आपके रियल नंबर, यम यन आपके रैशनल नंबर। अभी देखो, हम पढ़ने वाले हैं अभी दोस्तों लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। दोस्तों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमारा पहला लॉ है दोस्तों। है आप पढ़ चुके हो, पहले भी पढ़ चुके हो, सिर्फ रिवाइज करो दोस्तों। आपका पहला लॉ है a raised to m, a to the power m multiply by a to the power n। देखो दोस्तों, अभी ध्यान से सुनो। जब ए भी आपकी क्या है, ए रियल नंबर, एम आपका रैशनल नंबर। अभी देखो दोस्तों, जब a टू द पावर m और a टू द पावर n ये मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब दोस्तों जब बेस सेम होता है, और उन दो रियल नंबर में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उनका जो इंडेक्स है दोस्तों, उनका जो एक्सपोनेंट है, उनके बीच में एडिशन हो रही होंगी, मतलब a इक्वल टू m प्लस n दोस्तों। ये हमारा पहला लॉ। जब बेस सेम होगा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, तब एक्सपोनेंट्स की एडिशन होगी। क्या? जब बेस सेम होगा और मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, तब एक्सपोनेंट्स की एडिशन होगी दोस्तों। ठीक है, एक्सपोनेंट्स जब बेस सेम होगा तब एक्सपोनेंट्स की एडिशन होगी। देखो दोस्तों, दूसरा लॉ है हमारा चालू है, देखो दोस्तों, हमारा दूसरा लॉ है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। देखो दोस्तों, जब बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तब एक्सपोनेंट्स की सब्ट्रैक्ट होगी दोस्तों। तब एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। यानी क्या? जब बेस सेम है तब मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, तब एक्सपोनेंट्स की एडिशन होगी, और जब बेस सेम है और डिवाइड हो रहा होगा, तब एक्सपोनेंट्स की सब्ट्रैक्ट होगी। आपको ध्यान में रखनी है, बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत सिंपल सी। मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड होगा, और डिवाइड है तो सब्ट्रैक्ट होगा, किसके? एक्सपोनेंट्स की। और बेस सेम होना जरूरी दोस्तों, बेस सेम होना है जरूरी है, बेस सेम होना जरूरी। चलो, हमारा तीसरा लॉ है दोस्तों दोस्तों, हमारा तीसरा लॉ है a टू द पावर m टू द पावर n। देखो दोस्तों, पावर का पावर मतलब किसी नंबर की पावर, उसका भी पावर। देखो दोस्तों, जब ऐसा होता है तब दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है दोस्तों, दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। समझ दोस्तों, जब a टू द पावर n टू द पावर n होगा, तो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब ऐसा, देखो दोस्तों, कोई a नंबर लिया मैंने 5, अभी 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3, मतलब 5 टू द पावर 2 इंटू 3, मतलब 5 टू द पावर 6। यही है तीसरा लॉ। समझ गए दोस्तों? चलो,
अभी हमारा चौथा लॉ है दोस्तों, चौथा लॉ दोस्तों, चौथा लॉ ए टू द पावर -1 दोस्तों। जब ए टू द पावर -1 होगा तब दोस्तों 1/a होगा। मतलब किसी भी नंबर की पावर जब -1 है तब उस नंबर को हम अपोजिट कर देंगे, मतलब 1 वो नंबर होगा वो लिख देंगे। समझ दोस्तों, किसी भी नंबर की पावर -1 होगी तब हम उसको 1 फॉर्म में लिख देंगे। समझ दोस्तों। हमारा पांचवा लॉ है दोस्तों ए बी टू द पावर यम। देखो दोस्तों, ए बी टू द पावर यम मतलब इन ब्रैकेट ए बी टू द पावर यम, ये ब्रैकेट में ए बी है और उन दोनों की पावर क्या है ब्रैकेट में, उन दोनों की पावर यम। मतलब हम लिख सकते हैं दोस्तों ए टू द पावर यम इज मल्टीप्लाई बाय बी टू द पावर यम। समझ गए दोस्तों, हम लिख सकते हैं कि ए टू द पावर यम इज मल्टीप्लाई बाय बी टू द पावर यम। समझ गए दोस्तों। जब दो नंबर की पावर यम मतलब कोई भी नंबर हो तो हम लिख सकते हैं कि एक नंबर की पावर वही है, और मतलब ए बी की पावर यम है, हम लिख सकते हैं कि ए की पावर यम मल्टीप्लाई बाय बी की पावर यम। समझ दोस्तों। हमारा सिक्स्थ लॉ है दोस्तों ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर दोस्तों जब 0 हुई तब आंसर ऑलवेज 1 होगा दोस्तों। पर इसकी एक ऑल्ट है दोस्तों कि a इक्वल्स टू नॉट 0। दोस्तों 0 की पावर 0 मतलब अनडिफाइंड है दोस्तों, 0 की पावर 0 अनडिफाइंड है दोस्तों, इसलिए a इक्वल्स टू नॉट 0। जब आप 0 की पावर 0 लेते हो तो उसका आंसर अनडिफाइंड आता है, इसलिए a इक्वल्स टू नॉट 0। और a इक्वल्स टू नॉट 0 होगा, 0 के अलावा कोई भी नंबर होगा उसकी पावर 0 है तो वो ऑलवेज 1 होगा। समझ गए दोस्तों। अभी हमारा 7th है दोस्तों ए इन ब्रैकेट a अपॉन b टू द पावर -1। दोस्तों एक ब्रैकेट में डिवीजन के फॉर्म में लिखा है इन ब्रैकेट a अपॉन b टू द पावर -1। इसको ही हम लिख सकते हैं दोस्तों b अपॉन a इन ब्रैकेट b अपॉन a टू द पावर 1, मतलब b अपॉन a लिख सकते हैं। समझिए दोस्तों, a इन ब्रैकेट a अपॉन b टू द पावर -1, इसको ही हम लिख सकते हैं इन ब्रैकेट b अपॉन a, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर देना। जब ऐसे प्रोकल करोगे तो पावर भी उल्टी हो जाएगी, माइनस की प्लस हो जाएगी। समझ गए दोस्तों। हमारा 8th लॉ है दोस्तों इन ब्रैकेट a अपॉन b टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। समझ गए। ए बी की पावर एक ही है, फिर हम लिख सकते हैं सेपरेट ए की पावर m बी की पावर m। समझ गए दोस्तों। हमारा 9th लॉ है दोस्तों a टू द पावर m टू द nth रूट इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन n। समझ दोस्तों, a टू द पावर m टू द nth रूट इक्वल्स टू m टू द पावर a टू द पावर m अपॉन n। हम ऐसे भी रख सकते हैं। समझ गए। हमारे कुल मिलाकर 9 लॉस हुए दोस्तों। आपको इनको ठीक से पढ़ना है और ठीक से इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। देखो दोस्तों, जब बेस सेम होगा तब एक्सपोनेंट्स की एडिशन होगी, जब बेस सेम होगा, देखो दोस्तों जब बेस सेम है और उन दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तब एक्सपोनेंट्स की एडिशन होगी। और जब बेस सेम है और उन दोनों में डिवाइडेशन हो रहा है तब एक्सपोनेंट्स की सब्ट्रैक्शन होगी दोस्तों। देखो दोस्तों, पावर की पावर होगी तब आपको उन दोनों पावर का मल्टीप्लाई कर देना है, जब पावर की पावर होगी तब उन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करना है। देखो दोस्तों, किसी भी नंबर की पावर माइनस होगी तो उसको आप 1 अपॉन ए के फॉर्म में लिखना, मतलब ए की पावर -1 इक्वल्स टू 1 अपॉन ए। समझ गए दोस्तों। अभी देखो ए बी की पावर यम है
दो नंबर की पावर इन ब्रैकेट दो नंबर है उनकी पावर कोई ए, मतलब आप लिख सकते हो कि ए की पावर m b की पावर m, ए टू द पावर इन ब्रैकेट ए बी टू द पावर m, आप लिख सकते हो कि ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। दोस्तों किसी भी नंबर की पावर जीरो है तब आप लिख सकते हो कि 1, पर वो नंबर दोस्तों जीरो नहीं होना, जीरो नहीं होना। दोस्तों कुछ बच्चों को लगता है कि ए टू द पावर जीरो इक्वल टू 1 क्यों है। मुझे भी लगा था दोस्तों, मुझे भी लगा था कि ए टू द पावर जीरो इक्वल्स टू 1 क्यों आता है, जीरो क्यों नहीं आता। आपने भी सोचा होगा कभी। दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों मैंने ली ए टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए टू द पावर m। अभी बताओ दोस्तों ए टू द पावर m डिवाइड बाय ए टू द पावर m दोनों इक्वल है, उनमें डिवाइड हो रहा है, मतलब आंसर तो 1 ही आएगा ना। मतलब देखो 2 टू द पावर 2 अपॉन 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 1 ही आएगा ना। 2 टू द पावर 2 4 आ जाएगा और नीचे भी 4 इक्वल टू 1, बराबर। मतलब ए टू द पावर m इक्वल्स टू ये ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर m इक्वल्स टू 1। क्लियर है। अभी देखो दोस्तों इन दोनों में देखो दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवीजन हो रहा है, बेस सेम है दोस्तों, बेस सेम है, डिवीजन हो रहा है, बेस सेम है। और हमारा सेकेंड लॉ कहता है दोस्तों जब बेस सेम है और डिवीजन हो रहा है तब एक्सपोनेंट की सब्ट्रैक्शन होगी। इसलिए क्या होगा दोस्तों इधर ए टू द पावर m माइनस m इक्वल्स टू ए टू द पावर 0, और हमने पहले ही लिखा था कि ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर m इक्वल्स टू 1, इसलिए ए टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 है इसका प्रूफ है। समझ दोस्तों, जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ए टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 ही क्यों है, ये इसका आंसर था। तो दोस्तों हमारा सेवेंथ लॉ था कि ए टू द पावर ए अपॉन बी टू द पावर माइनस 1, आपको क्या करना है, सिर्फ उन लोगों का रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा कर देना है, ए को नीचे बी को ऊपर, पावर पॉजिटिव हो जाए। अब दोस्तों ए अपॉन बी टू द पावर m आप ऐसे भी लिख सकते हो ए टू द पावर m अपॉन बी टू द पावर m। समझ दोस्तों, नाइन्थ लॉ है दोस्तों ए टू द पावर m टू द nth रूट, ए टू द पावर m टू द nth रूट इक्वल टू ए टू द पावर m अपॉन m। हमारे कुल मिलाकर 9 लॉ से दोस्तों। समझ दोस्तों। और देखो दोस्तों और एक चीज बता देता हूं मैं आपको, इसको आप स्टार कर लीजिए दोस्तों, स्टार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों जब आप किसी भी नेगेटिव नंबर को जब आप किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर रखते हो दोस्तों, इवन, जब आप ध्यान से सुनो दोस्तों, जब आप किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर रखते हो तब आपको मिलेगा पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव। और जब आप किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर रखते हो तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे लिया तो दोस्तों 2 टू द पावर माइनस 3 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर, चलो 3 लिख सकते हैं, माइनस 2 टू द पावर 3, इवन नंबर 3, नेगेटिव नंबर -2। अब इसका आंसर क्या आएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 +4 मल्टीप्लाई बाय -2 -8, क्या आया, नेगेटिव आया, -8 नेगेटिव आया ना। अब इसकी जगह आप -2 टू द पावर 2 लिखते तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 4, मतलब पॉजिटिव आया। समझ दोस्तों, जब किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर होगी तब उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, और किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर जब ऑड नंबर होगी तो उसका आंसर नेगेटिव ही आएगा। समझ दोस्तों, इतनी बातें मैंने लिख ली है, आप ठीक से देख लीजिए और दोस्तों ये लर्न भी करनी। अभी देखो दोस्तों हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, बहुत सारे। चलो दोस्तों अभी हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो मैं इधर बहुत सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर हम बाद में बहुत सारे करेंगे। दोस्तों 2 टू द पावर 3 इस मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 8, इसका आंसर क्या होगा। आप खुद से करो, पहले आप खुद से करो फिर मैं करूंगा। समझ गए दोस्तों, पहले आप खुद से प्रैक्टिस करो, जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा दोस्तों। मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस रखते हो, तो जब आप मैथ्स में बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारी, इतनी प्रैक्टिस करो, एक दिन में आप 10 से 11, 10 से 15 या 20 एग्जाम्पल भी छुड़ाते हो ना,
तब भी आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। तो ये लिख के ले लो, मेरे से लिख के ले लो। आप हर दिन 20 एग्जाम्पल 20 सॉल्व करके देखो मैथ के, एक चैप्टर के 20 एग्जाम्पल, जैसे 5 दिन, एक चैप्टर के लिए 5 दिन दो, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो पहले आप खुद से करो, फिर मैं करके दूंगा। दोस्तों पहले आप वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो दोस्तों, देखो दोस्तों 2 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 8। अभी देखो दोस्तों इस एग्जांपल में बेस सेम है और इंडेक्स अलग अलग है और बेस सेम भी है और मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। हमारा पहला ही लॉ था दोस्तों कि जब बेस सेम होगा और उन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा हो, एक्सपोनेंट कौन सा हो, पावर कौन सी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। जब बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तब एक्सपोनेंट्स की एडिशन होगी, तब एक्सपोनेंट्स की एडिशन होगी। हमारा पहला लॉ था, इधर लग रहा है ना दोस्तों, देख लीजिए बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तब एक्सपोनेंट्स की एडिशन होगी। और एक्सपोनेंट कौन सी होने चाहिए, अलग अलग हो गए चलेगा, एक्सपोनेंट्स की सिर्फ एडिशन होगी। फिर हम लिख सकते हैं बेस सेम तो बेस को एक ही बार लेके 2, और अभी 3 + 8 कितना हुआ 2 to the power 11। देखो दोस्तों इस एग्जांपल में देखो दोस्तों 2 to the power, तो मैंने शायद से डिवाइडेशन दिया, हाँ देखो दोस्तों 2 to the power 3 डिवाइडेड बाय 2 to the power 2। अभी इसमें देखो दोस्तों बेस सेम है, इंडेक्स अलग अलग है वो चलेगा, बेस सेम है और डिवाइडेशन होगा। हमारा सेकंड लॉ था जब बेस सेम होगा और उन दोनों में डिवाइड हो रहा होगा तब एक्सपोनेंट्स की सब्ट्रैक्शन होगी। और बेस वैसा कर दिया, मतलब देखो बेस सेम डिवाइड हो रहा है इसलिए मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंट्स की सब्ट्रैक्शन है हमें दोस्तों। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 2 to the power 3 - 2 = 2 to the power 1। और देखो तो किसी नंबर की पावर 1 होगी तब वही नंबर है, मतलब जैसे a to the power 1 = a, मतलब 2 to the power 1 = 2। समझ दोस्तों। तो दोस्तों 2 to the power 0 हमारा एक्सपोनेंट का लॉ था कि a to the power 0 = 1। किसी भी नंबर की पावर जब 0 होगी तब 1 उसका आंसर होगा। मैंने आपको इसका प्रूफ भी दे दिया इसलिए इसका आंसर 1 होगा। तो 2/3 इन ब्रैकेट 2/3 to the power -1। हमारा देखो दोस्तों हमारा और एक लॉ था a/b इन ब्रैकेट a/b to the power -1 इक्वल्स टू, हमने रेसिप्रोकल कर दिया था उल्टा, मतलब b/a और पावर पॉजिटिव। समझ दोस्तों। इसे हम लिख सकते हैं कि 3/2 की पावर 1 = 3/2, इसका आंसर है आएगा दोस्तों 2/3 इन ब्रैकेट 2/3 to the power 2। हमारा और एक लॉ था कि इन ब्रैकेट a/b to the power m इक्वल्स टू a to the power m अपॉन b to the power m। समझ दोस्तों। फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, इस एग्जांपल का आंसर है हो सकता है कि 2 to the power m क्या है इधर 2, इसलिए 2/3 to the power b also 2। फिर क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 9, ये इसका आंसर हो। अभी देखो दोस्तों 2 × 3 होल पावर 2 इन ब्रैकेट 2 × 3 to the power 2। हमारा और एक लॉ था दोस्तों a to the power b, मतलब देखो दोस्तों इन ब्रैकेट ab to the power m इक्वल्स टू a to the power m मल्टीप्लाई बाय b to the power m। ये हमारा लॉ था जब दो नंबर्स में मल्टीप्लाई हो रहा है और उनकी पावर एक ही है, ब्रैकेट में दो नंबर ब्रैकेट में उनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, उनकी पावर m है, तो हम लिख सकते हैं कि a to the power m एक की पावर m होगी मल्टीप्लाई बाय दूसरे की पावर भी m ही होगी। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा 2 to the power इधर m क्या है 2, इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 2। देखो दोस्तों 2 to the power -1। हमारा और एक लॉ था दोस्तों जब a to the power -1 होती है तब हम 1/a लिखते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं दोस्तों, जिसे हम लिख सकते हैं कि 1/2। समझ दोस्तों। इधर दोस्तों देखो इधर -2 होता तो हमको क्या करना पड़ता, सिर्फ इधर 2 देना पड़ता, मतलब हमारा आंसर आता है 1/4, मतलब 1/2 का स्क्वायर करना पड़ता। इधर क्या है 2 का माइनस का, मतलब 2 to the power -2, सिर्फ हमको क्या करना है 1 लिख देना है और वो जो भी पावर होगी उसको पॉजिटिव कर देना है,
इसलिए 1/2 टू द पावर 2 इक्वल टू 1/4 ऐसा भी कर समझ दोस्तों। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3। दोस्तों हमारा सेकेंड लॉ a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। इसलिए इसका आंसर है 2 टू द पावर 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 टू द पावर -1। अभी देखो तो हमारा ये वाला क्वेश्चन इधर आता है, इसलिए इसकी पावर -1 है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 1/2। समझ गए दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन 2 इन ब्रैकेट 2/3 टू द पावर -3। ये पूरी की पावर -3 मैं आपको देखो दोस्तों हमारा नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, इन ब्रैकेट 2/3 टू द पावर -3। दोस्तों यहाँ पे इन ब्रैकेट 2/3 टू द पावर -1 हमने क्या किया, जो पावर की नेगेटिव थी -1 उसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल किया। इधर भी ऐसा ही कर रहा है दोस्तों, इस -3 को पॉजिटिव करने के लिए, इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए आपको जो अंदर की वैल्यू उसको इसका रेसिप्रोकल लिखना है। मतलब 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 और उसकी पावर पॉजिटिव हो गई, अभी -3 की 3 हो जाती, मतलब इन ब्रैकेट 3/2 टू द पावर 3। अभी इसका क्या होगा, हमने लिखा था इन ब्रैकेट 2/3 टू द पावर 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 अपॉन 2 टू द पावर 2। इधर देखो इन ब्रैकेट 2/3/2 टू द पावर 3, इसका भी क्या आएगा 3 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 3। अभी इसको आप सॉल्व कर लो, 3 टू द पावर 3 क्या आता है 27 और 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8, मतलब 27/8। अब देखो दोस्तों 10th क्वेश्चन 2 इंटू 3 इन ब्रैकेट 2 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 7 टू द पावर -। पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर देते 2 इंटू 3 6 अपॉन 7 इंटू 5 35 टू द पावर -। इसका रेसिप्रोकल कर दो पावर पॉजिटिव, मतलब 335 अपॉन 6 इन ब्रैकेट 35 अपॉन 6 टू द पावर 1। असल में क्या आंसर है हमारा 35/6। समझ गए दोस्तों, समझ गए, सारे क्वेश्चन लिख लिए, सारे क्वेश्चन कर लिया आपसे। चलो दोस्तों फिर यही खत्म करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 7 और इस नंबर सिस्टम चैप्टर को। समझ गए दोस्तों मैंने आपको बोला था कि चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको हर लेक्चर के क्वेश्चन एक वीडियो के तौर पर दूंगा, वैसा ही करूंगा। चलो दोस्तों ये हमारा 7 लेक्चर था, इसको भी यही खत्म करते हैं और इस चैप्टर पे यही खत्म करते हैं। मिलते हैं हम क्वेश्चंस करने के लिए। चलो दोस्तों फिर क्वेश्चन करने के लिए बहुत अच्छी तैयारी से बैठना, एकदम जोश से क्वेश्चन करने में मजा आएगा। चलो दोस्तों फिर चलता हूँ मैं, आप भी अपना ध्यान रखें, मैं भी अपना ध्यान रखता हूँ। चलो दोस्तों फिर बाय।